नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा मोटिवेशनल वीडियो होगा वो होगा नारी शक्ति के लिए। देखिए, नारी शक्ति जो अगर चाहे तो, ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती है, वो इतिहास बना देती है। आज मैं बात करूँगी मुख्य रूप से हाउसवाइफ जो है, गृहिणियाँ जो हैं, उनकी एक जो बड़ी समस्या है उसकी बात करूँगी। देखिए, महिलाएं जो घर को संभाल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती है। ऐसे ही अगर जो है किसी गृहिणी के लाइफ में कुछ भी ऐसा अप्स एंड डाउन्स जो आया है आ गया, और अगर उसको घर और बाहर की उसके ऊपर अगर दोनों जिम्मेदारियां आ जाती है तो वो बहुत जो है हताश हो जाती है और वो इस चीज़ के ऊपर रोना स्टार्ट कर देती है, जो महिलाओं की कहते हैं बहुत बड़ी समस्या है कि जो है वो रोती थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिए कि वो क्या करेगी, रोना शुरू कर देगी, ये मेरे साथ भगवान ने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं क्या करूँगी, कैसे मैं जो है घर और बाहर दोनों मैनेज करूँगी, कैसे मैं अपने जो है बच्चों की एजुकेशन और पूरे घर की जिम्मेदारियों को निभा पाऊँगी। तो देखिए वो ये सोचने में और लगातार जो है इन चीज़ों का रोना रोते हुए अपनी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम खराब कर देती है। लाइफ के जो है कितने साल वो इस चीज़ पर रोते हुए जो है बिता देती है। एक बात बताइए, आप क्या नहीं कर सकते? तो आप कहोगे हम जो है इतने लंबे समय से घर पे है, तो अब हम बाहर जॉब ढूंढने के लिए जाएं तो हमें कौन जॉब देगा? जो है अब हमारी इतनी उम्र हो गई है कि हम पढ़ लिख के कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो है कोशिश नहीं कर सकते। तो एक बात मैं बताऊं, जो है आप भगवान ने किसी को भी बनाया है तो उसे कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट जरूर दिया है। एक हुनर के साथ भगवान ने जो है हर इंसान को भेजा है, तो ऐसा ही एक हुनर जो है आप में भी जरूर होगा। उस हुनर को आप क्यों नहीं संवारते हैं? देखिए, अब आप कहोगे हमें कुछ नहीं आता है, हम घर के अंदर रहते थे, घर के काम करते थे। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको कुछ नहीं आता है? एक बार फिर से सोच लीजिए, अभी मैं बात करूँगी फिर। क्या आपको अचार चटनी बनानी आती है? क्या आपको मेहंदी लगानी नहीं आती है? क्या आपको कुछ डांसिंग सिंगिंग कुछ ऐसा नहीं आता है? इसके अलावा क्या आपको कढ़ाई बुनाई ऐसा कुछ नहीं आता? कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें होंगी जो आती होगी, जिसके लिए जो है आपके घर परिवार के लोगों ने आपकी हमेशा जो है तारीफ़ की होगी कि ये जो है जो काम आपने किया है हमें बिल्कुल नहीं आता है और बहुत अच्छा किया है। तो क्या ये आप में हुनर नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इस हुनर को हम संवारें कब? इस हुनर को अपनी लाइफ कब बनाएं? जब हमें रोने धोने से फुर्सत हो। हाँ, आप नारी शक्ति हो, आप में वो हिम्मत है, आप में वो जज्बा है, आप में वो जोश वो जुनून सब कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ बैठे हैं अपनी किस्मत का रोते हुए। क्यों कर रहे हैं हम? आप सोच रहे हो कि जो है हमारी भी बैठे बैठे रोते रहते और सोचते हो भगवान कभी हमें भी अच्छे दिन देगा। अच्छे दिन कभी नहीं आते, पता है? अच्छे दिन ना कभी आए थे और ना कभी आने हैं। अच्छे दिन लाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको अपने आंसू पोंछने होंगे, और जो आप में हुनर है, जो आप में जो काबिलियत है, उस हुनर को निखारना होगा और दुनिया के सामने ला के रखना होगा। अब आप कहोगे कि हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। मदद कोई किसी की नहीं करता। अगर आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो आप जो है कैसे दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई आएगा आपकी मदद करेगा और आपकी लाइफ में खुशियां भर देगा? आप अपनी लाइफ को बदलने वाले सिर्फ आप हो। आपकी लाइफ को आप खुद बदल सकते हो। इसलिए जो है
आप में जो भी हुनर है, आप में जो काबिलियत है, उस काबिलियत को संवारिए। अभी भी आपको ऐसे लगता होगा कि जो है हमने इतनी पढ़ाई नहीं की, हम कभी घर के बाहर हमने कदम नहीं रखा, तो हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। जब एक बच्चा जब दुनिया में आता है, उसे कुछ नहीं आता, वो एक कोरी किताब या कहीं कोरा पन्ना होता है, लेकिन वो सब कुछ सीख जाता है। उसी तरीके से सोचिए कि आज से आपका एक नया जन्म हुआ है और आप वो हर चीज़ करोगे, हर चीज़ सीखोगे जो आज तक आपने नहीं की है। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो कीजिए जो आपको खुशी देता है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखिए, फिर आपको लगेगा कि जो है हम महिलाएं क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, हमने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। आपने नाम जरूर सुना होगा, रूमा देवी। देखिए, बाड़मेर के एक छोटे से गांव की एक महिला, उनकी लाइफ देखिए आप। जब 4 साल के थे उनके माताजी गुजर गई थी, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, मौसी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। 8वीं तक सिर्फ उन्होंने पढ़ाई की थी, पढ़ाई उनकी छुड़वा दी गई। उसके बाद शादी हुई, 1.5 साल का उन्होंने बच्चा खोया, लेकिन वो अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का रोना लेकर नहीं बैठे, बल्कि उनमें जो हुनर था उस हुनर को उन्होंने संवारा। उन्होंने बचपन में अपनी दादी जी से है जो कढ़ाई बुनाई करना सीखा था, उसी हुनर को उन्होंने निखारा और एक धीरे धीरे जो है उनका जो हुनर है वो इस तरीके से छा गया कि 2018 में जो है राष्ट्रपति जी के हाथों उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला। यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनको बुलावा देती है लेक्चर देने के लिए। अब आप क्या कहोगे। एक बाड़मेर के एक छोटी से गांव की एक महिला जो सिर्फ 8वीं तक पढ़ी लिखी है, उन्होंने ऐसा काम किया, ना उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि 22,000 महिलाओं की जिंदगी भी उन्होंने बदल दी। उन्होंने अपना एक समूह बनाया जिसमें आज करीब 22,000 महिलाएं काम करती है। अपनी लाइफ के साथ साथ उन्होंने उन 22,000 महिलाओं की जिंदगी भी बदल दिया। तो आप अपने आप को देखिए और सोचिए, क्या जो है आपकी स्थिति रूमा देवी की जो लाइफ थी क्या उससे भी जो है खराब है। तो आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को बाहर लाइए। आप नारी शक्ति को, अपनी शक्ति को पहचानिए। आप सोचते हो कोई आएगा और आपकी लाइफ में है जो खुशियाँ भर देगा, तो आप गलत सोच रहे हो। दूसरे के कंधे पे रख के सिर्फ बंदूक चलाई जाती है। दूसरे से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब आप अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान जो है, अपना स्वाभिमान खुद नहीं बनाए रख सकते हो, खुद अपना सम्मान नहीं कर सकते हो, तो दूसरों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको जो है वो सम्मान मिलेगा, वो इज्जत मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। उसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आप में वो काबिलियत है जो दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आप में वो सब चीज़ है जो होनी चाहिए। अपने अंदर के उस भगवान ने जो एक गॉड गिफ्ट दिया है उसको ढूंढिए और उसको निखारने में जुट जाइए। कैसे करोगे, क्या करोगे, ये सब कुछ हो जाएगा अगर आप उठ गए और अपने मंजिल को पाने की आपने कोशिश कर दी, आपने चलना शुरू कर दिया, तो मंजिल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा बल्कि मंजिल चलकर खुद आपके पास आएगी। तो जो है ये महिलाएं जो नारी शक्ति है, स्पेशली जो हाउसवाइफ है, जो महिलाएं हैं, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, वहाँ से आप जो है आज भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। आज भी जो है आपकी जो लाइफ आगे की है उसको
एक आत्मसम्मान के साथ आप जिए और आप में जो खूबियाँ हैं, और इस तरीके से जो है एक दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कीजिए रूमा देवी के जैसे, कि जो है महिलाएं आपको देखकर ये कहें हम भी वो कर सकते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हम में भी वो सारी खूबियाँ जो हैं। तो ये फिर से मैं एक बार कहूँगी कि जो है आप में जो भी हुनर है उस हुनर को आज ही निखारिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि हम क्या करते हैं, जब हम लगातार रोना रोते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसे हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार चलते हैं, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही पौधा उगेगा। इसलिए ये जो नेगेटिव जो विचार चलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इन सब विचारों को हटा दीजिए। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जो नेगेटिव जो लोग हैं आपकी लाइफ में उनको निकाल के बाहर कर दीजिए, और पॉजिटिव चीज़ें करिए। आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। अपनी जो है फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा कि जो है या तो आपको अपना हुनर खुद पता होगा कि क्या है, अगर नहीं भी है तो धीरे धीरे आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है, और जो भी काम आप करते हो और वो आपको खुशी देता है, तो समझ लीजिए वही आपका हुनर है, वही आपका गॉड गिफ्ट है। और उसको निखारने में, उसको संवारने में आप जुट जाइए। जो आंसू आज तक आपकी कमजोरी थे, उसको अपनी कमजोरी नहीं बल्कि उनको अपनी हिम्मत बना लीजिए। एक बात मैं फिर और कहूँगी कि कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ हो जरूरी नहीं। वो हाथ आपका अपना होगा, आपका खुद का होगा। तो अपनी किस्मत, अपनी लाइफ को बनाने में जुट जाइए। दूसरे को ये काम मत दीजिए कि किस तरीके से जो है आपकी वो लाइफ को संवारेगा, करेगा। और आपकी जो परिस्थितियां हैं कि जो है आपके जो भी परिस्थितियां चल रही है, जो मुश्किल के, जो कठिनाई भरे दिन चल रहे हैं, अगर आपने इनमें जो है हिम्मत के साथ काम लिया तो कैसे कितनी जल्दी ये कठिनाई भरे दिन गुजर जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन आए नहीं हैं, अच्छे दिन, उन अच्छे दिनों को लाने वाले आप खुद हैं। अपने आप पर आपको सबसे पहले अपने आप पर आप प्राउड कीजिए। अपने जो है स्वाभिमान को हमेशा जो है जिंदा रखिए, उसको मरने मत दीजिए। जो है आपको जब अपने आप पर प्राउड होगा तभी आप जो है वो काम कर पाओगे और एक दिन जो है आप इतिहास लिख दोगे। तो जो है आपको मेरी बात जो है समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो जो है मुझे लगेगा जो है कि मेरा यहाँ आना और बोलना है सफल हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।